नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शत्रुजीत दलाई और आज मैं आप सभी के लिए देश विदेश की 10 सबसे बड़ी खबरें लेके आ गया हूं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, रोज का इंस्टेंट खबरें जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। आज दिन है 26 सितंबर 2025 गुरुवार। आज का पहला खबर, लद्दाख का मास्टरमाइंड कौन? 4 मौतें, कर्फ्यू, सियासत और साजिश के आरोप। जाने किस चिंगारी से भड़की आग। कश्मीर के जिस हिस्से को शांति और शांतवादियों के लिए जाना जाता है, आज हिंसा की आग में झुलस रहा है। 36 साल बाद लेह की सड़कों पर ऐसा मंजर दिखा, जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। केंद्र सरकार ने इस पूरी घटना के लिए क्लाइमेट एक्टिविटी सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं वांगचुक ने जेन जी क्रांति बताते हुए हिंसा के बाद अपनी 15 दिन पुरानी भूख हड़ताल वापस ले ली है। 4 साल से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन ने अचानक हिंसक रूप कैसे ले लिया, यह एक बड़ा सवाल है। लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे, संविधान की उठी अनुसूची में शामिल होने, 2 अलग लोकसभा सीटों और स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। इस मांगों को लेकर सोनम वांगचुक और कई स्थानीय संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार थी और 25-26 सितंबर को बैठक भी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही हिंसा भड़क गई। सरकार ने सवाल उठाया है कि जब बातचीत का रास्ता खुला था तो हिंसा किसके फायदे के लिए भड़काई गई। नंबर 2 में पीएम मोदी ने जीएसटी में और ज्यादा कटौती के दिए संकेत। कहा, हम यही नहीं रुकने वाले। नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी में भारी कटौती का तोहफा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और खुशखबरी दी है। पीएम मोदी ने भविष्य में टैक्स में और ज्यादा कमी का संकेत दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ टैक्स कम होता जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 में 1 लाख की खरीदारी पर करीब 25,000 का टैक्स लगता था, जो अब घटकर 5 से 6,000 रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज करते हुए गुरुवार को जीएसटी में हुई कटौती और उससे हो रही बचत का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने भविष्य में भी उसमें कमी का संकेत देते हुए कहा, आज देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यही नहीं रुकने वाले। 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया। 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी, टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे, एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था। इसके कारण बिजनेस की कास्ट और परिवार का बचत दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। 1,000 रुपए की शर्ट पर 117 रुपए के टैक्स लगता था। 2017 में जब हम जीएसटी लाए तो पहले जीएसटी में 170 रुपए से कम होकर 50 हो गया और अब 22 सितंबर के बाद उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपए देने होंगे। 2014 में टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू आदि पर कोई 100 रुपए खर्चा करता था तो 31 रुपए टैक्स लगता था। 2017 में टैक्स 18 रुपए रह गया। अब यही सामान 105 रुपए में मिलेगा। 131 रुपए का सामान 105 पर आ गया है। नंबर 3 पर आलू से सोना। राजस्थान के किसान ने सुनाई ऐसी कहानी की ठहाके लगाकर हंसने लगे पीएम मोदी। गुरुवार को राजस्थान के बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल बांसवाड़ा में आज उन्होंने पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से खूब बातचीत की। इसी दौरान कुछ हल्के फुल्के पल भी आए। इसी दौरान तो एक लाभार्थी ने कुछ ऐसा कहा जिस पर पीएम मोदी ठहाके लगाकर हंसने लगे। दरअसल एक लाभार्थी सोलर प्लांट से होने वाले फायदे का जिक्र कर रहे थे। वो पीएम मोदी से मुख्तलिफ थे। लाभार्थी ने कहा कि सोलर प्लांट से उनका जो सपना है वो साकार हो गया है। लाभार्थी ने आगे कहा कि वैसे तो हम पहले अन्नदाता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अभी अपनी मेहरबानी से हम ऊर्जादाता भी बन गए हैं। उस पर पीएम मोदी ने कहा कि अब अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन गया है। लाभार्थी ने कहा कि हमने आपको जमीन दी और आपने हमें उसमें से सोना निकाल कर दिया। यह जमीनें यही दी। मैं मानता हूं कि लोगों ने कहा कि आलू से सोना होगा। आलू से सोना तो नहीं हुआ, लेकिन आपने हमारी जमीन से सोना जरूर दे दिया। जब लाभार्थी ने यह बात कही तो वहां मौजूदा अन्य लाभार्थी भी हंसने लगे और उनके साथ नरेंद्र मोदी भी हंसने लगे। नंबर 4 में पाकिस्तान में तेल भंडार की निकली हवा। ट्रंप के दावों को उनके ही ऊर्जा मंत्री ने नकारा। भारत पर दिया बड़ा बयान। वॉशिंगटन। अमेरिका ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का कहना है कि उनके देश का पाकिस्तान में तेल भंडारों की खोज में कोई दिलचस्पी नहीं है। राइट्स के इस बयान का खास महत्व है क्योंकि इस पर खुद अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था।
ट्रंप ने बीते महीनों में कहा था कि उनके देश ने पाकिस्तान में तेल के विशाल भंडार को खोजने के लिए समझौता किया था। अब राइट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों से दूरी बनाते हुए पाकिस्तान में अरबों की तेल भंडारों के दावों की हवा निकाल दी, साथ ही भारत के साथ संबंध सुधारने की ख्वाहिश जताई है। नंबर 5 पर बिहार में धर्मेंद्र, बंगाल में भूपेंद्र और तमिलनाडु में बैजयंती पंडा। समझे चुनाव प्रभारी नियुक्तियों के पीछे बीजेपी का रणनीति क्या। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और बिहार में संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा की है। ये नियुक्तियां तुरंत प्रभाव में लागू होगी और इसका उद्देश्य इन राजनीतिक रूप से अहम राज्यों में पार्टी की चुनावी मशीनरी को मजबूत कराना है। दरअसल बीजेपी अक्सर विभिन्न राज्यों में इंचार्ज की नियुक्तियों में बदलाव करती है। इसका कारण यह है कि पार्टी मानती है कि किसी राज्य में बाहरी नेतृत्व या नया दृष्टिकोण लाना आवश्यक हो सकता है, या वहां वोट में बदलाव की संभावना अधिक हो तो बाहरी इंचार्ज लाने से नई रणनीति बनाई जा सकती है और स्थानीय गुटबाजियों का असर कम होता है। नंबर 6 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच जेलेंस्की का बड़ा ऐलान। रूस के जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक ऐतिहासिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस के बाद युद्ध समाप्त होने के बाद वह राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए तैयार है। एक्सियस समाचार वेबसाइट के साथ बातचीत में जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति पद पर बने रहना नहीं, बल्कि युद्ध को समाप्त करना है। नंबर 7 पर क्या राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ है उनका प्रशासन। भारत के पक्ष में देख रहा वाशिंगटन। भारत और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है, यह कहना शायद गलत होने लगा है। भारत और ट्रंप के बीच मतभेद है, यह साबित होने लगा है। केवल भारत ही नहीं बल्कि हर देश के साथ मतभेद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्तिगत होते नजर आ रहे हैं। इस वाशिंगटन में उनकी चर्चा तेज हो गई है। ट्रंप के उतार चढ़ाव के व्यवहार के बाद भी ट्रंप प्रशासन लगातार भारत के लिए अच्छे संबंध रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत एक अच्छा मित्र और एक साझेदार और वास्तव में भविष्य का साझेदार बना रहेगा। अधिकारी का बयान तब आया है जब आए दिन ट्रंप भारत पर वीजा, टैरिफ, रूसी तेल जैसे मुद्दे पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा है कि भारत दुनिया के किसी भी देश से तेल खरीद सकता है। हमारा यह कहना है कि सिर्फ रूस से तेल ना खरीदे। कहा कि हम भारत से किसी तरह का बैर नहीं चाहते, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि भारत किसी ऐसे देश को पैसे दे जो पैसे का इस्तेमाल युद्ध के लिए कर रहा हो। कहा कि भारत ने अब तक स्वतंत्र ऊर्जा नीति का पालन किया है। नंबर 8 पर भारत से युद्ध में क्या पाकिस्तान में आर्मी भेजेगा सऊदी अरब। एमबीएस की राह नहीं होगी आसान, इजरायल एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। रियाद। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बीते हफ्ते 17 सितंबर को ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ है। नाटो स्टाइल की इस डील में किसी एक देश पर हमले को दोनों देश पर आक्रमण माना जाएगा। पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब का प्रमुख सुरक्षा साझेदार के रूप में काम कर रहा है, लेकिन यह पहली बार है जब दोनों देशों के बीच इस तरह का समझौता हुआ है। यह समझौता भारत के लिए झटके की तरह है। हालांकि इसके बावजूद यह संभव है कि सऊदी अरब किसी संघर्ष में पाकिस्तान को सीधे सैन्य मदद देने से बचे, क्योंकि ऐसा फैसला मोहम्मद बिन सलमान के लिए आसान नहीं होगा। इजरायल वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट ने इजरायल के शोधकर्ता वेल गुंजास्की का एक लेख प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौता का विश्लेषण किया है। लेख में गुंजास्की कहते हैं कि पाक सऊदी समझौते के कुछ सीमाएं हैं, खासतौर से इसे इजरायल या भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण डील की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। नंबर 9 में त्योहारों से पहले सरकार ने कर्मचारियों के लिए खोल दी तिजोरी। कैबिनेट मीटिंग में किए 5 बड़े ऐलान। नरेंद्र मोदी सरकार ने त्योहारों से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। 24 सितंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक कई बड़े फैसले लिए। रेलवे कर्मचारियों के लिए यह बैठक खुशखबरी लेकर आई है। कैबिनेट में 10,90,000 रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देते हुए प्रोडक्टिविटी बेस्ट बोनस देने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इस बोनस योजना के तहत 78 दिनों का भुगतान किया जाएगा, जिसकी कुल लागत करीब 1,865 करोड़ रुपए होगी। अभी तक यह बोनस 7,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ की मांग है कि इसे बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह किया जाए। इसके साथ ही कैबिनेट ने देश के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्निर्मित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के रिफॉर्म पैकेज भी मंजूरी दे दी है।
यह कदम भारत की समुद्री क्षमताओं और वैश्विक स्तर पर मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा प्रभाव माना जा रहा है। नंबर 10 पर भारत ने कटाया एशिया कप फाइनल का टिकट, बांग्लादेश को 41 रनों से हराया। क्या पाकिस्तान हो गया बाहर? एशिया कप के सुपर 4 राउंड में पाकिस्तान को हराने के बाद भारत ने बांग्लादेश को भी हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। टीम इंडिया की जीत के हीरो अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव रहे, जिन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक शर्मा ने मात्र 37 गेंदों में 75 रन बनाए, जबकि कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए। भारतीय टीम अब सुपर 4 राउंड का आखिरी मैच 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। यह मैच अब औपचारिकता मात्र रह गया है, क्योंकि टीम इंडिया 28 सितंबर को होने वाले फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। आज के लिए बस खबर इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।